अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, लेकिन वेल नहीं कर रहे, इसी वजह से ये वीडियो देखने आए हो। वैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी नोज़ पियर्सिंग बम्प से रिलेटेड, उसमें आप लोगों से ओवरव्यू शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस तरीके से मेरे नोज़ पियर्सिंग वाला मसला हुआ और मैंने उसको किस तरीके से क्योर किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की क्वेरीज़ थी जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रही थी। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसका पार्ट 2 बनाया जाए और एग्जैक्टली जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस करके उनके आंसर्स मैं आप लोगों को करूँ। आज आप लोगों की वन बाय वन उन क्वेरीज़ को देखते हैं, कमेंट्स को देखेंगे और उसके मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। तो ये अब मैं आप लोगों को अपने चैनल की स्क्रीन के ऊपर ले आई हूँ, ठीक है? तो ये थी वो वीडियो, इफ़ यू कैन सी इट ओवर हियर। ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो इसको देखती हूँ। इसके कमेंट्स में आप लोगों को क्या-क्या मसले पेश आए हैं, उनको देखते हैं। ऑलराइट, सो ये वीडियो है एंड इसके अंदर मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे 3 साल लग गए किस तरीके से अपनी पियर्सिंग को क्योर करते हुए। अगर आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस देखना चाह रहे हो तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी इस वीडियो का, तो आप वहाँ से वो देख सकते हो। बट चलें, अब आप लोगों की पहले क्वेरीज़ को देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। सेम स्टोरी, क्या ये ठीक नहीं होगा? ओके, सो ये क्वेश्चन था किसी का, इसमें मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया था कि आप डिफरेंट स्किन केयर मेथड्स को जो हैं वो सॉरी आफ्टर केयर मेथड्स को यूज़ करके देखें, जो भी आपको सूटेबल लगे अपने लिहाज से। वो कौन-कौन से स्किन केयर मेथड्स हैं, आफ्टर केयर मेथड्स हैं, वो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगी। और उसके बाद मैंने कहा था कि आप 2 महीने तक वेट करें, जो भी आप रेमेडी यूज़ करते हो ना, 2 महीने तक वेट करो। अगर वो ठीक हो जाए सो गुड, और मैक्सिमम आपने 6 महीने तक किसी भी रेमेडी को ट्राई करना है। 6 महीने तक उसको क्योर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो अदरवाइज़ क्योर नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, मैंने कहा था कि दिल पे पत्थर रख के आपने कुछ भी नहीं करना, उस ज़ख्म को भरने दो और उसके बाद 5 से 6 महीने आपने बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना अपनी स्किन को, और 5 से 6 महीने के बाद जब स्किन हील हो जाएगी, तो आपने री-पियर्सिंग करवानी है। और री-पियर्सिंग भी आपने एग्ज़ैक्टली उसी स्पॉट पे नहीं करवानी जहाँ पे ऑलरेडी करवाई हुई थी, क्योंकि वहाँ पे आपका स्कार टिश्यू बन जाता है। स्किन बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसी तो नहीं ना होती, जब आपको पता है ज़ख्म भर भी जाता है, उसके बावजूद वो एक स्कारिंग सी हो जाती है। उसके बाद देखो, जो अगला कमेंट किसी ने किया हुआ है कि मेरा बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गया था, पूरा हफ़्ता मैं एंटीबायोटिक्स खाई हैं कैरिसेफ। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने कैरिसेफ का ज़िक्र किया है, 1 दिन में फ़र्क आ गया, साथ में सिलाई मशीन वाला ऑयल लगाया। सो पिछली वीडियो के अंदर आई गेस कि मैंने ये सिलाई मशीन वाले टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था। कुछ लोग हाँ, इसको भी कहते हैं कि सिलाई मशीन वाला ऑयल लगाओ तो उससे आराम आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे कि कैरिसेफ का ज़िक्र किया, तो आप इस मेडिसिन को ट्राई करके देख लो, बट एट योर वेरी ओन रिस्क। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे सर्च किया था फॉर यू पीपल। ये है जी कैरिसेफ मेडिसिन, ये कुछ है इस तरह की मेडिसिन है कैरिसेफ। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है एंड आपको पता है कि आप एंटीबायोटिक्स बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं खा सकते, बट एट योर ऑन रिस्क। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ट्राई करना चाहो, आप बहुत कह लो कि उकताए हुए हो और बड़ा ही आपको एक क्रेज़ है कि ठीक हो जानी चाहिए आपकी पियर्सिंग, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। बट यहाँ पे आप लोगों को मैं ये भी एक चीज़ दिखा देना चाह रही थी कि थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दूँ, यस हियर इट गोज़। लेट मी ज़ूम इट फॉर यू पीपल। अगर यूँ मैं दिखा दूँ तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे जनरेशंस का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है कि जोन सी आप जनरेशन खा रहे हो एंटीबायोटिक की। इसी वजह से ये एंटीबायोटिक्स आपको अपने तौर पे नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर ही जो रेकमेंड करे वो, बिकॉज़ फिर आगे से आगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस वाला मसला आ जाता है और मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग वाली बात हो जाती है ना। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि आप इसको अगर किसी डॉक्टर को दिखा लो, वो आपको रेकमेंड करे सो इट्स ओके, बट फिर भी अपने तई अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे एक किसी मैम ने बताया कि उनको इस एंटीबायोटिक से कैरिसेफ से फ़र्क पड़ा है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कमेंट, जो था कि मैंने तो 4 बार करवा ली, चौथी बार भी यही हो रहा है, सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ? तो यहाँ पे आप देखो कि वो कह रही हैं कि उन्होंने कंसिस्टेंटली बार-बार कोशिश की उसको री-पीर्स करवाने की, यानी दोबारा से सुराख करवाने की भी कोशिश की, उससे भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सो लेट्स सी मैंने इन्हें यहाँ पे क्या जवाब दिया था। मैंने इन्हें कहा था कि शायद आप एक ही स्पॉट पे बार-बार पीर्सिंग करवा रहे हो, या एग्ज़ैक्ट स्किन की कंडीशन क्या है, आपके वुंड की कंडीशन क्या है, आप वो नहीं समझ पा रहे। उसको मैं रिकॉग्नाइज़ कर सकती हूँ अगर आप मुझे अपना जो पिक्चर है और जो भी मसला मसाइल है, आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे रीच आउट करो, वहाँ पे आप मुझे डीएम करो ताकि मैं प्रॉपर्ली आपको गाइड कर सकूँ। बट ऑल्दो उन्होंने वहाँ दोबारा नहीं किया था। सो यहाँ पे ये आप सब लोगों को मैसेज है कि जब आपने दोबारा से सुराख करवाना है, दोबारा से पियर्सिंग करवानी है,
तो एग्जैक्टली उसी स्पॉट के ऊपर जहाँ पहले इन्फेक्शन हो गया था, जहाँ आपने पहले कोशिश की थी, वहाँ पे नहीं करवानी होती, क्योंकि वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है, वहाँ पे आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल नॉर्मल की तरह से नहीं रहती है। सो कोशिश करो कि स्पॉट को थोड़ा सा चेंज कर लो। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। जब ये 3 साल पहले मेरे साथ ये मसला हो रहा था ना कि मेरे नाक पे बम्प बन जाता था, बार-बार मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, रेमेडीज़ ट्राई कर रही थी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो तब मैंने क्या किया कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं डॉक्टर के पास भी गई, उसको भी मैंने दिखाया था कि जी ये मेरा मसला ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर की तरफ से तो बिल्कुल जो है ना, मैं क्या कहूँ यहाँ पे कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बस अल्लाह मालिक है उनका। तो नहीं कह रही यहाँ पे कि कोई माइंड ना कर जाए, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के वो ऐसे ही हैं, जो कि मैंने सुना भी है और एक्सपीरियंस खुद से भी करके देख लिया। सो खैर, मज़े की बात ये थी कि मैंने ऑनलाइन ना एक प्रोफेशनल पीर्सर से कंसल्ट किया। कंसल्ट भी क्या किया कि मैं बस फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल आउट करती रहती थी, देखती रहती थी कि मुझे कहीं से अपनी पीर्सिंग को ठीक करने का सोल्यूशन मिल जाए। तो एक ना यूएसए की प्रोफेशनल पीर्सर है, यानी उनकी सर्टिफिकेशंस भी थी, सारा कुछ था उनके पेज पे जब मैंने ओपन करके देखा। तो मैंने बस यूँ ही, मुझे तो पता था कि मतलब जैसे होता है कि किसी की इतनी सारी फॉलोइंग हो और कोई आपके डीएम को मतलब रिस्पॉन्ड कर दे, बड़ी रेयर सी बात होती है। तो मैंने बस वो अल्लाह तवक्कुल करके उनको डीएम कर दिया, उनको मैसेज कर दिया और उनका रिप्लाई भी मुझे आ गया। ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी, पिक्चर्स मैंने अभी तक सेव रखी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्टली अपनी क्वेरी भी दिखाती हूँ कि मैंने उनसे कैसे बात की और उन्होंने मुझे कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो सबसे पहले ये देख लो, ये नाम है उनका, NH बॉडी पीर्सिंग, इस नाम से इनका वो इंस्टाग्राम हैंडल है। तो तब मैंने कोई 3 साल पहले इनको मैसेज किया था दैट हेलो, आई गॉट माय नोज़ पियर्स्ड बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इट गॉट इन्फेक्शन एंड डिडंट हील, सो नाउ आई हैव रिमूव्ड द ज्वेलरी एंड लेफ्ट इट सिंस अबाउट 1.5 मंथ्स, बट व्हेन आई टच द स्किन देयर सो इट फील्स लाइक लंपी राउंड स्किन एट दैट एरिया। वो होता है ना कि स्किन आपकी, जब आप बिल्कुल कोई ज्वेलरी पहनना छोड़ देते हो, तो इन्फेक्टेड स्किन जब हील हो रही होती है तो वहाँ पे स्किन हार्ड होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर एक लंप सा बन जाता है। तो वो मैं इनको बता रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि इज़ इट नॉर्मल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हील सो दैट आई कैन हैव इट रीपीस्ड, एनी सजेशन प्लीज़। तो इनका जवाब जी मुझे आया था, इट कैन टेक सेवरल मंथ्स फॉर अ नोज piercing टू फुली हील एंड द swelling to subside enough to get it re-pierced. It would depend on how bad the infection was before you remove the piercing. Hope that helps. सो ये वो बात है कि आपने पहले अपनी piercing की कंडीशन को समझना होता है, ठीक है? कि वो किस मतलब किस स्टेज के ऊपर आपकी वो इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम आपका क्या है, स्वेलिंग आपकी पहले ख़त्म होगी, उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि आपने इसको री-पियर्सिंग कब करवानी है। तो ये इनका आंसर था। इसके अलावा एक पिक्चर और भी थी, ये रही। ये जब मैंने इनको अपनी पिक्चर भेजी थी एग्ज़ैक्टली अपने नाक की कि ये मसला है, तो आप मुझे इसके बारे में बताओ। सो इसका भी इन्होंने देखो कितने डिटेल से मुझे तब आंसर किया था। पाकिस्तानी डॉक्टर्स भला ऐसा कर सकते हैं? नेवर। आउच! ओके, सो इन्होंने कहा था दैट इट लुक्स लाइक यू स्टिल हैव अ स्मॉल बम्प वेयर द पियर्सिंग वाज। वहाँ पे ना मेरे नाक के ऊपर अभी छोटा सा बम्प रहता था। मैंने तकरीबन मतलब ये मसला हो रहा था ना इन्फेक्शन वाला, तो सारी रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद फिर मुझे ये था कि कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ और ये खुद से हील हो जाएगा तो दोबारा से री पियर्सिंग करवाऊँगी ना। तो तकरीबन 5-6 माह मुझे हो चुके थे छोड़े हुए। तो उसके बाद मैंने इनको ये अपनी पिक्चर भेजी थी, जिसके जवाब में वो कह रही हैं कि अभी भी लग रहा है कि वहाँ पे अभी पियर्सिंग बम्प आपके है। दिस इज़ स्कार टिश्यू, उसको स्कार टिश्यू बोलते हैं। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड प्लेसिंग द न्यू पियर्सिंग ऑन दैट सेम स्पॉट। यही बात जो मैंने भी आपको समझाई है कि एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे दोबारा से पियर्सिंग नहीं करवानी होती है आपने। इफ़ यू पुट द न्यू पियर्सिंग इन अ डिफरेंट स्पॉट और ऑन द अदर साइड ऑफ योर नोज़, यू शुड बी फाइन। तो या तो फिर आप थोड़ी सी जगह बदल लो पियर्सिंग करवाने की, या नोज़ की दूसरी साइड पे। बट यू नो बिकॉज़ हमारे एक तरह कल्चरल सी बात होती है कि हमने लेफ्ट साइड पे करवानी होती है पियर्सिंग, बट एनीवेज इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड मेक श्योर योर इनिशियल ज्वेलरी इज़ नॉट अ हूप। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि आपने जब बिल्कुल पहली दफ़ा पियर्सिंग करवानी होती है तो कभी भी नथली नहीं पहननी होती। हूप नथली को बोलते हैं, क्योंकि वो एंगुलर होती है, मुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से आपके इन्फेक्शन को हील होने में मसला होता है। यूज़ अ स्ट्रेट पोस्ट स्टाइल ज्वेलरी। ये जो हम नोज़ पिन्स पहनते हैं ना, आपने वो पहननी है। आप गोल्ड की पहन लो, सिल्वर की पहन लो, आर्टिफिशियल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। This will lessen the chances of getting another irritation bump in the future. Let the new piercing heal for at least 6 months before switching to a hoop. So the thing here is कि जब आपने piercing एक दफ़ा से करवा ली, सपोज़ आपकी वो हील होना शुरू भी हो गई, ठीक है? आपका इन्फेक्शन आपको पता चल जाता है कि हील हो रहा है, मज़ीद पस वगैरह नहीं बन रही।
उसके बावजूद आपने एट लीस्ट 6 महीने तक के लिए कोई भी ज्वेलरी चेंज नहीं करनी। कोई भी शौक में होता है ना कि फ़लाँ चीज़ भी पहन के देख लूँ, फ़लाँ चीज़ भी पहन के देख लूँ। सो ये हरकत आपने नहीं करनी अगर आप चाहते हो कि आपकी पियर्सिंग ठीक रहे तो। सो ये बात है यहाँ पे कि 6 महीने तक बिल्कुल अनटच्ड रहने दो। ओके, सो नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट कमेंट, जो कि है मेरे ईयर पे बना हुआ है बम्प 3 मंथ्स हो गए तकरीबन। सो जो मैंने अभी तक आपको रेमेडीज़ के बारे में बताया है, जो कुछ भी आप लोगों से अभी तक शेयर किया है ना, जो भी आप लोगों को गाइडेंस दी है, वो सेम बताइए आप लोगों को, चाहे वो ईयर का मसला हो, आपके ईयर पियर्सिंग का, चाहे नोज़ पियर्सिंग का। सो इट गोज़ फॉर ऑल, ये सभी के लिए है, ठीक है। आई होप कि आपकी ये क्वेरी रिज़ॉल्व हो गई होगी। मेरी मेरे साथ भी यही सब हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के ये वाले मसले भी थे कि सेम प्रॉब्लम है। नेक्स्ट था कि मैंने 2 दफ़ा करवाई, ऐसे ही हाल हुआ। आप मुझे बताएँ कि जो मशीन आपने ली है, इससे आराम से हो जाता है और ये जो पिन होती है, ये साथ मिलेगी। ओके, सो जो पिछली वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों से एक पियर्सिंग किट का, एक छोटी-सी मशीन का ज़िक्र किया था, जिससे मैंने दोबारा से अपनी री-पियर्सिंग खुद की थी। तो उसके बारे में ये मेरे से क्वेश्चन कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ नोज़ पियर्सिंग किट। ये देखो अमेज़न पे अवेलेबल है और दराज़ पे फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि दराज़ से वो मिल जाएगी ईज़िली। सो व्हेन यू ओपन इट, तो ये देखो इस टाइप की वह होती है किट। ये होती है, ठीक है। इसको आप हाथ में पकड़ो तो बिल्कुल आराम से आपके हाथ में इतनी सी आ जाती है। ये पिक्चर में बड़ी लग रही है लेकिन इतनी सी होती है, आपके हाथ के अंदर आ जाती है। अच्छा, तो सिस्टर ने अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जो नोज़ पिन है, आपने ज़िक्र किया था पीछे, वो इसके साथ ही मिलेगी? तो ये ऑल इन वन पैकेज होता है, छोटी सी किट होती है। इसके अंदर ये देखो ऑलरेडी इन्होंने जो नोज़ पिन है ना, वो खुद से दी होती है और इसकी जो साइड पंच होनी होती है, ये देखो, ये बहुत तीखी होती है। जिस तरह से हम यूजुअली लेते हैं ना, सोने की लेते हैं नोज़ पिन्स, वो आगे से उनके पेच लगता है। ये पेच वाला कोई चक्कर नहीं होता। बस इस तरीके से आगे से ये तीखी होती है, यूँ करके आपने अपनी स्किन में डाल के ना पंच कर देना है और ये आपकी स्किन में से गुज़र जाती है और बहुत जर्क के साथ पंच करना होता है। ज़ाहिर है आपने अपनी स्किन में से उसको गुज़ारना होता है, सुराख करना होता है। यहाँ पे भी अगर आप देख सको तो ये जो इसकी फ्रंट साइड होती है, इस तरह से एक बीड लगा होता है और जो इसकी बैक साइड है वो बहुत तीखी होती है, तो आराम से ये पियर्सिंग हो जाती है। एंड कमिंग टुवर्ड इट्स प्राइस, बहुत सस्ती हो गई है। तब मैंने जब ली थी तब तो तकरीबन 1000 की मुझे पड़ी थी, इसकी शिपमेंट वगैरह मिला के, बिकॉज़ ये चाइना से तब मुझे मिल रही थी। ये जो है आई गेस ये चाइना से है या पता नहीं यहाँ से है, ये आप लोग खुद सर्च कर लेना, देख लेना इसको, बट बहुत सस्ती मिल रही है, 295 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। अच्छा, तो जल्दी से अब आप लोगों की बाकी क्वेरीज़ देख लेती हूँ। मेरे भी है, मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे तो हो नहीं, 5 शायद ये कहना चाह रही हैं कि 5 साल से नहीं हो रहा है ठीक। क्या ये ठीक होगा? तो देखो बहुत सारे लोगों की यही क्वेरी थी, क्या ये ठीक होगा? मेरे ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने बेस्ट पॉसिबल वे कोशिश की है कि जो उनसे वेज़ हो सकते हैं, जिस तरीके से आप क्योर कर सकते हो, वो तरीके आप अप्लाई करो और वो ठीक हो जाए आपके होपफुली। ओके, सो ये था लास्ट 21 आवर्स के अंदर ये किसी का कमेंट था, मिसबा हुसैन। सो इनका था सुबह, सॉरी, सेम मेरे साथ भी यही हुआ है, थक गई हूँ मैं, बस जो आपने बताया कि अगेन पियर्सिंग करवानी होगी, वो कैसे पॉसिबल है? 3 मंथ हो गए मुझे इस बम्प के। सो सी हियर, इनको भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपका जब मसला ठीक नहीं हो रहा और आप री-पियर्सिंग करवाने का सोच रहे हो, सो प्लीज़ कोशिश करो कि 6 महीने गुजरने दो, ताकि आपकी स्किन वहाँ से, ऑल्दो आपने उसी जगह पे दोबारा से पियर्सिंग नहीं करवानी, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्किन का वहाँ मतलब कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो रहता ही है ना। चाहे आप थोड़ी बहुत इधर-उधर करवा के भी पियर्सिंग करवाना चाह रहे हो, फिर भी उस स्कार टिश्यू को, उस बम्प को प्लीज़ पहले हील होने दो 6 महीने तक। सो इनको मैंने ये कहा था कि मैं आपकी क्वेरी को डिटेल में बताऊँगी अपकमिंग वीडियो, जो कि मैं अभी शूट कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, इनका भी 15 घंटे पहले क्या कमेंट आया हुआ है कि मैं आज ही फ्यूसिगुफ क्रीम लेके आई हूँ, काइंडली प्रे कि उससे फ़र्क पड़ जाए। सो ये इन्होंने क्रीम का नाम लिया था, मैंने ये भी आप लोगों के लिए सर्च करके यहाँ रखी हुई है। ये क्रीम है, फ्यूसिजिन क्रीम का नाम है, एंड ये रही वो क्रीम। एंड आई गेस कि ये इंडिया की क्रीम है और समथिंग, बिकॉज़ इसके ऊपर ये जो राइटिंग है, इट लुक्स लाइक इट इज़ फ्रॉम इंडिया और समथिंग लाइक दैट। बहरहाल मुझे ये भी एंटीबायोटिक की लग रही है, तो जो भी, अगर आप कोई एंटीबायोटिक ट्राई करना चाह रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि या तो आप किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन अगर ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज़ आप अपने रिस्क पे ही उसको यूज़ करना। मैं इसको डायरेक्टली आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रही और ना ही यूज़ करने का कह रही हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों की जो क्वेरीज़ थी वो हो गई हैं ख़त्म। येस, हियर इट गोज़।
तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हो गई है आज की ये वीडियो ख़त्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सारी की सारी जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, जो तरीके आप लोगों को बताए हैं और एक-एक आप लोगों के कमेंट को मैंने रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है, उसका हल बताने की कोशिश की है, वो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई मसला हो, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल भी सेम इसी नाम से ही है, एलिगेंस विद आमना। आप लिखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। वैसे मैंने इसका लिंक आपको अपने इस चैनल पे भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो यहाँ तक अब आपने वीडियो देख ली है तो काइंडली मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मुझे सपोर्ट करने के लिए ये भी आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। एंड येस, फिर आऊँगी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। आप लोगों की कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर शेयर करना। कोई और वीडियो आप देखना चाह रहे हो मेरे थ्रू, आई विल बी मच हैप्पियर अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।